हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है, बिकॉज इस वीडियो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने लव लाइफ को लेके और अपने पर्सन को लेके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि आप इस वीडियो को किसी भी वक्त कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए है, तो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन के हो, आप सभी इस वीडियो को मेरे सारे के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स जो है वो ओपन है, स्लॉट्स अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, अपने लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का सवाल चाहिए, ज़रूर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और अगर आपको एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, बाथ सॉल्ट, मेस्ट, एविलाई प्रोटेक्शन जार, अपने लाइफ के विशेष इश्यूज़ या बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप में से बहुत लोगों की इच्छा भी होती है कि आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीख सको, टैरो कार्ड रीडर बन सको, तो उसके लिए मेरी एडवांस कोर्स आप सभी के लिए है, ठीक है। कैंडल वैक्स कोर्स भी है। सो अगर आप कैंडल वैक्स कोर्स या टैरो कार्ड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें ताकि आपको डिटेल्स मिल सके और आप उसके अकॉर्डिंगली एनरोल करने के बारे में सोच सको। तो कोई भी सर्विस अवेल करना है ज़रूर व्हाट्सएप में या इंस्टा में मैसेज करें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, इस फ्लेम पे फोकस करें और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार आपको लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो अच्छी मेमोरीज़ है उसे बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहे हैं। लाइक उनको बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी याद आ रही है और आपके साथ बिताया हुआ अच्छा पल उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जिसके चलते उनकी मिसिंग एनर्जी आपको लेकर बढ़ ही रही है। लेकिन वो और एक चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जिस इंटेंसिटी से उन्होंने आपको चाहा था, आपको प्यार किया था, वैसा प्यार, वैसी चाहत वो किसी और के लिए नहीं रख पाएंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप दोनों को अलग भी होना पड़े, तब भी उस लेवल का प्यार ये इंसान आपके बिना कभी किसी और को नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर का पैशन जो आपके लिए है, उनके दिल के अंदर वो पैशन वो फील कर पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा इंटेंस लेवल में है, कि वो आपसे जो उनको फीलिंग मिली है और आपके लिए जो महसूस करते हैं उससे वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे कनेक्शन में इतने प्रॉब्लम्स हुई, इतने उतार चढ़ाव आए, बहुत बार हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट भी करा, बहुत कुछ हुआ, बट स्टिल हम दोनों के बीच का जो पैशन है वो कभी ख़त्म नहीं होता, हम दोनों के बीच का प्यार कभी कम नहीं होता, और हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, किसी और को वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार, वो केयर दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनका सच्चा प्यार हो, और अगर वो ज़िंदगी में कहीं मूव ऑन भी करते हैं तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा वो
जुनून के साथ प्यार किसी और को कभी नहीं कर पाएंगे, किसी और को दिल में वो जगह ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पास्ट की हैप्पी मेमोरीज़ को याद करते हुए आपके पर्सन बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दे आर मिसिंग द मेमोरीज़ ऑल्सो। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी क्यों नहीं हो रहा, जो पहले हुआ था हम दोनों के बीच में वो अभी क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम दोनों क्यों पास नहीं हैं, अभी हम दोनों क्यों इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, अभी हम दोनों क्यों ढंग से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों क्यों क्यों, ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे हैं, उनको आंसर्स चाहिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना पैशन है और चीज़ें बोथ साइडेड भी हैं, तो फिर क्यों प्यार हम दोनों का जो है हमें एक नहीं कर रहा, क्यों हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स बरकरार है, क्यों हमारे बीच में ईगो आता है, क्यों हम कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से बिना बात किए भी, जबकि हम एक दूसरे के अलावा किसी और को प्यार भी नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स भी नहीं ला सकते हैं, तो भी हम अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के बिना क्यों गुजार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी अपसेट है आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हाँ वो भी तो कंफर्टेबल है, डेली दिन बीत रहा है, वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी तो आपसे दूर होकर कंफर्टेबल है, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनका प्यार है। ठीक है, और आप नहीं तो उनका कोई लव लाइफ नहीं, वो चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं भी गलत कर रहा हूँ, मैं भी गलत कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी तो कुछ नहीं कर रहा इस रिश्ते के लिए। ठीक है, मेरे तरफ से भी तो कोई एफर्ट नहीं है, कोई अपने कोई प्यार जताने का तरीका नहीं है, मैं भी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, गुजार रही हूँ। तो मैं किस हक से एक्सपेक्ट करूं कि वो सामने वाला इंसान मेरे लिए करने की कोशिश करे या इस रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है कि वो खुश तो हो जा रहे हैं, लेकिन फिर उनके मन में बेचैनी बढ़ जा रही है कि मुझे रिक्रिएट करना है, मुझे इस इंसान का फिर से वही साथ, वही टाइम चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ इंजॉय करना है, मुझे इस इंसान को करीब पाना है, जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे उसी चीज़ को रिक्रिएट करना है और बहुत खुशी खुशी करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप से क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, बट उनका जो ये मन कर रहा है कि वो आपसे मिलें, आपको देखें और आपके साथ हैप्पी मेमोरीज़ फिर से बनाएं, वो ये ज़रूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि वो चीज़ों को कोस रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कंफर्टेबल खुद हैं अपने लाइफ में, जिसके चलते ही इस रिश्ते में रुकावट बनी हुई है। क्योंकि इंसान जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक कैसे उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कैसे उसका फल उसे मिलेगा। ठीक है, तो उनको समझ आ रहा है कि सिर्फ मिस करने से, सिर्फ अच्छा फील करने से और सिर्फ रियलाइज़ करने से नहीं होगा, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना होगा। तो ये इंसान बहुत ही जल्द आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं। उनके मन में चल रहा है कि नहीं, मुझे मिलना तो है, मुझे इस इंसान के करीब तो जाना है, तब जाके शायद हम दोनों के बीच की जो दूरियां एग्जिस्ट कर रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको एक फीलिंग आ रही है कि अगर आप उनके लाइफ में अब नहीं रहे ना, तो ज़िंदगी भर का अधूरापन उनके लाइफ में रह जाएगा, जिसे वो कभी भर नहीं पाएंगे किसी और के प्रेजेंस से। ये चीज़ भी उन्हें रियलाइज़ हो रही है। उनको फील हो रहा है कि हाँ, उन्हें लवर कोई और मिल सकता है, उनको जीवन साथी कोई और मिल सकता है, लेकिन उस कोई और में आपकी फीलिंग्स नहीं रहेगी और उनके दिल में हमेशा एक खालीपन बना रहेगा जिसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो वो अफोर्ड नहीं करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा बुरा दिन आए जहाँ पे सच में उन्हें किसी और का होना पड़े मजबूरी में। ठीक है, या फिर मूव ऑन करना पड़े उन्हें, क्योंकि लाइफ है, इंसान अकेले तो बिता नहीं सकता पूरी ज़िंदगी, इज़न्ट इट। तो वो बस प्रे भी कर रहे हैं मन ही मन कि अगर अभी दूरियां भी हैं तो वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों बस एक दूसरे से जुदा ना हों और परमानेंटली हम दोनों को अलग ना होना पड़े। बिकॉज़ अगर होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही हमेशा के लिए एम्प्टीनेस का शिकार हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और उसमें एक सेटिस्फेक्शन तो रहना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में तो रहना ही चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। ठीक है, सो ये उनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। सो चलिए कुछ और भी देखेंगे। इसे यहाँ पे साइड में करती हूँ। लेट्स सी।
आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हो और शायद आपका प्यार ख़त्म सा ही हो गया है उनके गलत बिहेवियर के चलते या उनके आपको हर्ट करने के चलते। तो उनके मन में एक उम्मीद है कि काश आप उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें अपनाओ, या आपके दिल में वो प्यार फिर से जागे जो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। और आपको दिल से बताना चाहते हैं, उनके मन में ये चीज़ लग रहा है, उनका मन में खल रहा है ये बात कि वो आपको जता नहीं पाए कि आपको वो कितना ज़्यादा चाहते हैं, कितना ज़्यादा जुनून है उनके मन में आपको लेकर। क्योंकि आप जिस लेवल पे उनके दिल से जुड़े थे, उस तरीके से पहले उनकी कनेक्टिविटी कभी किसी इंसान के साथ नहीं बनी थी, उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी पे, उस डेप्थ में। ठीक है, सो यू मीन अ लॉट टू देम। ठीक है, ये चीज़ वो कभी खुल के आपको बोल नहीं पाए, ना जता पाए, ना आपको वो वैल्यू दे पाए, बट दे नो कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। उन्हें आप चाहिए हो किसी भी हाल में। ठीक है, वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें आप मिल जाएं। वी हैव आई लव यू अनकंडीशनली। तो अब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि वो तो आपसे प्यार करते थे, उनका सोल आपसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिकलिटी के चलते या अपने सेल्फिश एनर्जीज़ के चलते बहुत बार सिचुएशंस को बिगाड़ा है, बहुत बार अपने इमोशंस के ख़िलाफ़ वो गए हैं। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि आप जैसे भी हो वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके सोल ने एक्सेप्ट कर चुका है आपको, एंड वो आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, नो मैटर वॉट। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो गाना वगैरह सुनते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। ठीक है, एंड उनको अपने मेस्ड अप एनर्जीज़, टॉक्सिक एनर्जीज़, सेल्फिश एनर्जीज़ बार बार याद आती है, और उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, इतने खूबसूरत रिश्ते को, इतने खूबसूरत इंसान को मैंने कितना प्रॉब्लम दिया, वो भी बेवजह। ठीक है, मैंने खुद कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लेना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं, बट उनको वही है कि पूरे तरीके से समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। बट शुरू वो करेंगे आपसे मिलके, चाहे वो आपसे कितने भी दूर रह रहे हों या कितने भी डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, चाहे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हो, दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों के अंदर आपसे मिले, आपको डेट पे लेके जाए, आपको सरप्राइज़ दे। ठीक है, सो गाइज़, अगर आपको अपने लव लाइफ में इश्यूज़ देखने को मिल रहा है और बहुत कुछ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, वेट करने के बावजूद भी लव लाइफ में ग्रोथ नहीं है, तो ज़रूर आप इस लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट को यूज़ करके देख सकते हो। इसे सिर्फ आपको अपने बाथ रूटीन में इंक्लूड करना है, नहाने के पानी में ऐड करना है, और आप अपने लव लाइफ में जो भी चाहो, चाहे रोमांस चाहो, कमिटमेंट चाहो, मैरिज चाहो, प्रपोजल चाहो, लॉयल्टी चाहो, ठीक है, ट्रू लवर की एंट्री चाहो, मैरिज चाहो, या एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहो, जैसे कि हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, लवर के साथ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या इन लॉज के साथ, वो भी कर सकते हो। सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है और ग्लोइंग स्किन के लिए भी अमेजिंग है। तो आपको ज़रूर इससे रिजल्ट मिलेगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा रेमेडी, एक्स्ट्रा टेक्निक अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है, तो ज़रूर अगर आप चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत क्लाइंट्स ने यूज़ करा है, यूज़ कर रहे हैं, वो मंथली बेसिस पे वो रीपर्चेस करते हैं, वो अपने फैमिली के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है एंड दे आर लिटरली लविंग दिस प्रोडक्ट। सो ज़रूर अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर प्लेस करके एटलीस्ट एक बार यूज़ करके देख सकते हैं, आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उसमें ये स्क्रीनशॉट भेजिए एंड मैसेज कीजिए कि आपको किस लिए चाहिए, और ज़रूर अगर आप परचेज़ करना चाहो, ऑर्डर प्लेस करना चाहो, तो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी करियर एंड मनी के लिए भी बाथ सॉल्ट है। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ है या और भी ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो तो। और इसके अलावा क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स, रेमेडीज़ तो है ही। कोई भी सोल्यूशन चाहिए, पता नहीं है, ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत लोग वीडियोज़ को देखते हैं, बट कुछ लोग ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, एकदम सीक्रेट व्यूअर की तरह आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देते हो, सिर्फ एक लाइक करके, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करती हूँ, वीडियोस करती हूँ। तो जब आप लोग इन रिटर्न थोड़ा सा लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फील आता है कि हाँ, आप लोग सब मेरे अपने हो, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, प्यार करते हो एज अ फैमिली पर्सन, ठीक है, नॉट एज अ रैंडम स्ट्रेंजर या कोई भी इंसान। सो दिल से दिल का रिश्ता ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दिल से दिल का रिश्ता होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स में भी लिखते हो पूर्वा दी कहते हो, ठीक है, मैम मैम कहते हो, पूर्वा दी कहते हो, ठीक है, कोई कोई माँ कहता है, तो सच में यही सारी चीज़ें जो है ना, यही सारी चीज़ें रियल वेल्थ है, अबंडेंस है लाइफ में। सो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी, प्यारे प्यारे प्रेडिक्शंस लाती रहूँगी। एंड ऑल्सो कौन से और भी टॉपिक्स पे आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन चाहिए, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन चाहिए, या दूसरे प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज सबके सब आप सभी का टास्क है कि आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आज के कमेंट्स में आपको लिखना ही है। मैं नोट डाउन कर लूँगी, आज के जितने भी कमेंट्स में जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं नोट डाउन करूँगी, 1 बाय 1 आप सबके टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो अगर आपके दिल में कोई भी टॉपिक है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रीड करूँगी। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।